सिंगरौली का सीएसआर और सिंगरौली का डीएमएफ फंड आप पूछते हैं ना कहाँ जा रहा है, सिंगरौली में विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो सिंगरौली में विकास करने के बजाय सिंगरौली का सीएसआर देखिए जिला अस्पताल सीधी जा रहा है। 3 गाड़ियां लाइन से लगी हुई है। हम इधर आ जाए गाड़ी की ओर, यहाँ पे आ जाते हैं ताकि ये दिखना चाहिए और लोगों को स्पष्ट समझे। सिंगरौली जिले में करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाला जिला नंगा है जी, जिसे कपड़े की जरूरत है। यहाँ के सांसद हो, यहाँ के विधायक हो, इनके मुंह में ताला लगा हुआ है। अगर ताले खुल जाते तो सीधी नहीं जाता। सिंगरौली में खाट पे जानते हैं जो क्या बोलते हैं, कंधे पे लेके लोग मरीज को लेके जाते हैं हॉस्पिटल तक। ये दुर्भाग्य है। सिंगरौली का करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है? सीधी जा रहा है, रीवा जा रहा है, भोपाल जा रहा है, बल्कि बनारसी तक जा रहा है। हालांकि सिंगरौली जिले में ये 100 वाहन नहीं मिल रहे हैं। यहाँ के लोगों को 100 वाहन नसीब नहीं हो रहा है। अब करोड़ रुपए कमीशन खोरी के चक्कर में यहाँ के नेता अब भोपाल के नेताओं के चक्कर में मुंह पर ताले मारे हुए हैं। दुर्भाग्य है कि जब इनके खानदान, इनके परिवार, इनके बेटा या रिश्तेदारी जब कोई डेथ होगी, ऐसे दुर्भाग्य की स्थिति झेलेंगे ना, तब 100 वाहन का याद आएगा। ये बहुत अच्छे आपने खबर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा कि आप जब जिले की बात आती है तो यहाँ के नेताओं के मुंह में ताले लगे होते हैं। हम तो कई बार सांसद से पूछते हैं सवाल, कई बार हम विधायकों से पूछते हैं कि माननीय आपके मुंह में ताला क्यों बंद है? आप यहाँ के लोगों को छठी पर ही दुकानदारों की फीता काटने नहीं बने हैं। आपका काम है कि परिषद विधानसभा में जाइए, लोकसभा में जाइए, कानून बनाइए और कानून का सिंगरौली में पालन भी कराइए। लेकिन दुर्भाग्य सिंगरौली की तरफ कोई नहीं बोलना चाहता। सिंगरौली की भूमि धन्य है, सिंगरौली की भूमि अमीर है, लेकिन यहाँ के लोग कंगाल है, नंगा है, गरीब है। इसलिए क्योंकि यहाँ के नेता इतनी घूसखोर हैं, इतनी भ्रष्टाचारी हैं, इतनी मुंह में ताले लगा के बैठे हैं कि नेताओं उच्च नेताओं की गुलामी की किया जाए। मैं सांसद राजेश मिश्रा से यही बात पूछने के लिए मैं लगा रहा था और एक बार जैसे ही उन्होंने उठाया मैंने पूछा कि सांसद महोदय आपको सिंगरौली का विकास करना चाहिए, पर आप ठीक है आप सीधी में विकास करिए, अच्छी बात है, पर सिंगरौली में थोड़ा बहुत विकास जरूरी है। पर वो इतना सुनते ही वो फोन काट देते हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं। हम जिस रोड पे खड़े हैं ना, इस रोड का हालत पता है, ऐसे ऐसे चलता है। और दूसरी चीज, कलेक्टर महोदय से लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री तक मैं पूछना चाहता हूँ, सिंगरौली में इस रोड पे जो धूल उड़ रही है ना, यहाँ के लोग इसे मौत गले लगा रहे हैं। इस रोड नहीं बन पा रही है, रोड पे झाड़ू नहीं लग पा रहा है, लेकिन ये 100 वाहन सीधी जाएगा। लेकिन सिंगरौली में 100 वाहन नहीं मिलेगा। यहाँ 100 वाहन को लेकर रोज ट्रामा सेंटर विवाद होता है, मारपीट जैसी स्थितियाँ बनती हैं। कोई देखने को तैयार नहीं है। कौन देखेगा जब यहाँ के नेता ही दूसरे की गुलामी करने में लगे हैं, प्रशासन उनकी गुलामी करने लगी है, जनता इस तरफ इसलिए मजबूर है, चुपी है कि नेताओं के चक्कर में जेल नहीं जाना चाहते। हम लोग आवाज भी उठाते तो हम लोग पर भी फर्जी मुकदमे की धमकियां आती और होती भी हैं। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि ये न्यूज इतनी बड़ी है, हमें लगता है जो भी साथी देखेंगे शेयर जरूर करिए और उन सांसद विधायकों तक पहुँचे कि माननीय प्रभारी, यहाँ की जो मंत्री प्रभारी मंत्री संपत्ति यूके जी उन तक भी पहुँचे कि माननीय आप सिंगरौली में हर महीने आती हैं तो किस लिए आती हैं? यहाँ की रोड की हालत आप देख लीजिए, यहाँ की विस्थापितों की हालत देख लीजिए, यहाँ के प्रदूषण की हालत देख लीजिए, यहाँ की अस्पताल की हालत देख लीजिए। बड़े बड़े अस्पताल जो प्राइवेट हैं वो बिल्डिंग बन रहे हैं, अब प्राइवेट अस्पताल की हालत क्या है? 100 वाहन नहीं मिलती, मैं बता रहा हूँ, 100 वाहन वहाँ पे 108 नहीं मिलती, 100 वाहन नहीं मिलती ट्रामा सेंटर में। लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में सब सुविधा कैसे मिलती जा रही है? एक पूरी घटना इसलिए मैं बयां कर रहा हूँ कि यहाँ के विधायक रामनिवास जी सदर की विधायक है, ये चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? देवसर की विधायक राजेंद्र मिश्रा चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? यहाँ की मंत्री राधा सिंह जी क्यों साधे? ये तो आदिवासी क्षेत्र से आती है। ये जरूरत आदिवासी मेरे भाइयों को ही है, क्योंकि आदिवासी परिवार के क्षेत्रों में यहाँ रोड नहीं है। जय आप चले जाओ चितरंगी, गढ़वा चले जाइए, आप उधर लंघाडोल, आप चले जाइए सरई, आप चले जाइए देवसर, ये इलाकों में कई ग्रामीण क्षेत्र हैं, बैढ़न के इलाके में मुंगेर, वहाँ लोग पानी बिना तरस रहे हैं, रोड नहीं है। ये 100 वाहन सीधी के लोगों को सुविधा दिया जा रहा है। जब जहाँ से राज्यों में जा रहा है, यहाँ के लोग आज भी नंगा है, कपड़े नहीं है पहनने को ढंग से, लेकिन यह विकास होगा सीधी का, पैसा जाएगा सिंगरौली से। और आज तो यहाँ गाड़ी पर सीएसआर लिखी हुई दिख रही है, पर न जाने सीएसआर से क्या कुछ जाता होगा सीधी में। सीएसआर नहीं, सीएसआर छोटी रकम है। डीएमएफ को देखो पहले आप, डीएमएफ करोड़ों की जाती है, मतलब करोड़ों में कई करोड़ों की, ये भी करोड़ों की, इसमें भी कमीशन खोरी हुई होगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। इसमें नेताओं का एक परसेंटेज भी होगा, इतने परसेंटेज पर आप ये ले लो, हम इतनी परसेंट मुझे दे दो, आपको 3-4 गाड़ियों को मैं टेंडर दिला दे रहा हूँ। ये सीएसआर सीधी पर नहीं जा रहा है, ये सीधी रीवा आपको यहाँ के विधायक बता दे, आपको वहाँ भोपाल तक ये सुविधा दे रहे हैं नेताओं को चमचागिरी करने के, हमें
टिकट मिले, हमारे नेतागिरी चले, हमारे जिलाध्यक्ष चले, हमें पद मिले, इसलिए इस पर कोई नहीं बोलेगा। अरे सिंगरौली में क्यों नहीं देती? और एनसीएल जैसे कंपनी जो सिंगरौली में कोयला उत्खनन करेगी, तो लोग प्रभावित होंगे, यहाँ के लोग विस्थापित होंगे, यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं देगी। जब इनके अधिकारी से बात करो तो उनकी जुबान देखोगे ना तो बदतमीजी वाली होगी, उनकी जुबान जब देखोगे तो तानाशाही वाली होगी। लेकिन यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता, यहाँ की पूरी प्रशासनिक अमला भी सिर्फ कंपनियों को गुलाम है। चाहे कोई भी कंपनी हो, जितनी कंपनी में चले जाओगे वहाँ देखोगे लट लेके पुलिस पहले खड़ा होती है, बाद में जनता। नेता तो चटकाता ही करते हैं, यहाँ तो सिर्फ प्रवक्ता बन जाते हैं कंपनी के, ये कंपनी के पिताजी की बनाई हुई हूँ। लेकिन हो गया, कब तक चलेगी? जब इनके बाल बच्चे परिवार भी किसी दिन अनाथ हो जाएंगे ना, उस दिन अवकाश समझ जाएगी सिंगरौली की जनता कितनी जरूरत है। तो आप कमेंट में जवाब जरूर दें। और सांसद महोदय आप जरूर बताइएगा कि सिंगरौली का सीएसआर और सिंगरौली का डीएमएफ केवल सीधी में ही जाएगा या फिर सिंगरौली में भी सीएसआर एवं डीएमएफ का इस्तेमाल उपयोग किया जाएगा। फिलहाल सिंगरौली के लोगों को तो आप खाट पर, बेड पर, जो है अस्पताल जाने पर आप मजबूर कर रहे हैं। क्या बताऊं आपको जी, सीधी में जब सांसद जी के द्वार पे सीधी की जनता जब जाके गाली दे रही थी, डेड बॉडी द्वार पे रख के उनको गालियां दे रही थी, मारने के लिए तैयार थी, उनकी जब बहू ने एक्सीडेंट किया तब तक घटना याद होगा, उसमें भी वहाँ क्या जरूरत थी? वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर होते तो राजनीति यहाँ लूट करने के लिए बनी है, न कि समाज सेवा के लिए। और समाज सेवा होता तो इनके रिश्तेदार कोयला नहीं बेचते, इन सभी के इन विधायकों के रिश्तेदार रेत नहीं बेचते, इन रिश्तेदारों की प्लाटिंग नहीं होती, तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। इनके लिए अपने धन संपदा तैयार करने के लिए, अपने परिवार खानदान के लिए मजबूर कर रहे हैं, न कि हमारे आपके लिए। सिंगरौली के लोगों की चिंता उन्हें रत्ती भर नहीं है। ये बार बार मोदी जी का, मोहन यादव जी का नाम लेके ये जो भौकाल मेंटेन करना, इनकी औकात शून्य के बराबर है, ये किसी लायक नहीं। इन्हें कहीं बैठा दो, कोई भी कानून बनाने के लिए बोल दो, कोई भी नियमावली बनाने के लिए बोल दो, उन्हें दूरदृष्टि की सोच की बात कर दो, कुछ नहीं है इनके पास, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, और पढ़े लिखे भी हैं तो अपने परिवार खानदान के लिए बनाने में लगे हैं। और इनकी जिनकी सांसद जो डॉक्टर हैं, इनकी बहू डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है, क्या उन्हें चिंता नहीं है कि ट्रामा सेंटर की हालत कितना बुरी है? ये तो वाहन सिंगरौली में कब आएगा? पहले सिंगरौली प्राथमिकता देनी चाहिए। इसीलिए तो लोग यहाँ अब सांसदों को, विधायकों को गाली दे रहे हैं, लोग मारने को तैयार हैं, ये तो फीता काटने में लगे हैं बात। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ के लोग भी थोड़ा सा हमें लगता है कि इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। जब समझ आएगी, जिस दिन आपके परिवार में घटना घटेगी, सीधी जा रही है, कल रीवा जाएगी, भोपाल जाएगा, तो सिंगरौली के लोगों को नसीब नहीं होगा। साइकिल पे चलोगे, किसी बड़े बड़े हाईवे की गाड़ी में घुस जाओगे, आपको न तो एम्बुलेंस मिलेगी न तो वाहन मिलेगा। ये आहूजा टंकी है जहाँ मैं मौजूद हूँ, और सबसे बड़ी बात कि ये 3 ड्राइवर हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है।